श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज के इस लाइव एपिसोड में आपके साथ हम वास्तु की ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं तो भी सफलता में प्राप्त नहीं होती। आए दिन धन लाभ होने की वजह में धन का नुकसान होता है। हमें किसी ना किसी कारणवश किसी की बुरी नज़र लगती है जिससे हमारे बनने वाले काम भी नहीं बनते। और साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको आज एक हम ऐसी टिप्स देंगे जो वास्तु के अंदर एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह है झाड़ू, कि झाड़ू को कहाँ पे रखा जाए। तो झाड़ू क्या होती है, वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक ही है। जो चिन्ह जो चीज़ अगर घर में सफाई करती है उस चीज़ को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के साथ ही जोड़ा जाता है। इसलिए झाड़ू को आपके घर के ऑफिस में या फैक्ट्री में कहाँ रखें, उसका विशेष क्या लाभ होगा और वो क्यों इतना महत्व देती है आपके वास्तु के अंदर, उसके बारे में भी आज की वीडियो में पता चलेगा। साथ ही साथ दिन रात मेहनत करते हो और आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा तो ऐसा कौन सा उपाय है कि वो उपाय आप कर लेंगे तो घर के अंदर बरकत रहेगी, रिद्धि सिद्धि रहेगी, लक्ष्मी रहेगी। और आए दिन जो धन का नुकसान हो रहा है, आए दिन जो बीमारियां आ रही है, आए दिन जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जो कारण है उस कारण से कैसे बचा जाए और उसका कैसे उपाय किया जाए, पूरे वीडियो को अंत तक देखना। ये सब टॉपिक उसके अंदर हम क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लाइव टिप्स प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आर्थिक लाभ के लिए आप क्या कर सकते हो। एक वैदिक का छोटा सा उपाय है। ये उपाय श्रद्धा और सच्ची लगन से किया जाएगा तो तुरंत आपके घर के अंदर बरकत दिखेगी। चाहे आपकी फैक्ट्री हो, घर हो या ऑफिस हो, जहाँ आप धन कमा रहे हो, धन कमा के घर में ला रहे हो पर धन बच नहीं रहा और आए दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस जो बचत को कैसे कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे घर में रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, कैसे महालक्ष्मी जी की असम कृपा आपके जीवन में प्राप्त की जाए, तो उसका एक वैदिक उपाय यहाँ आपको हम शेयर कर रहे हैं। आर्थिक लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को 7 काली हल्दी एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रखें। फ्रेंड्स, इस तरह से एक पीली हल्दी भी आती है और काली हल्दी भी आती है। तो यहाँ पे जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है उसके दिन आपको क्या करना है कि एक पीले वस्त्र के अंदर ये काली हल्दी को बांध के आपके घर की, फैक्ट्री की या आपकी ऑफिस की पूजा घर वहाँ पे रख सकते हो। घर में उपाय करेंगे तो विशेष लाभ देगा। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्र से उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ये दो मंत्र की 108 माला, 11 माला, ये आपके यथाशक्ति के हिसाब से आप वो माला कीजिए। और ये काली हल्दी को पीले कपड़े के वस्त्र में मंदिर में रखने के बाद उसको वहाँ पे ये तब जप करके सिद्ध कीजिए। इससे मंत्र जाप की शक्ति इस हल्दी को प्राप्त होगी और आपकी ये जो हल्दी है विशेष प्रकार की पूजा से एकदम सिद्ध हो जाएगी। यहाँ आप दीप दान भी कर सकते हैं, आप भोग भी लगा सकते हैं लक्ष्मी जी को, और एक दिया भी कर सकते हैं। गाय के शुद्ध घी का दिया करना है जिससे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। माता लक्ष्मी के मंत्र से उनकी पूजा करें। पूजा के उपरांत अगले दिन उसको तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से बरकत बनी रहेगी और दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से आर्थिक लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप संध्या काल भी कर सकते हैं, सुबह सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं। एक पूरा दिन 24 घंटे ये जो हल्दी है पीले वस्त्र में उसको मंदिर में रखना है। माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए उनका मंत्र जाप कीजिए। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उनका मंत्र जाप कीजिए। फिर आप अपनी घर के अंदर की तिजोरी में ये रख दीजिए। तो ये उपाय से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आर्थिक तंगी दूर होगी, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर आने वाली आर्थिक समस्या दूर होगी, घर में बरकत रहेगी, रिद्धि सिद्धि रहेगी, घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। तो ये जो टिप्स है ये अगर आप सच्ची लगन से करेंगे ये उपाय, तो हम कह सकते हैं कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। आगे हम आपको बताएंगे आपके जीवन का एक और प्रॉब्लम्स आता है। घर के अंदर किसी ना किसी अनचाही अनसुरक्षित एनर्जियों की, कहते हैं ना, जो एनर्जियों का प्रवेश होता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, तो उसको कैसे रोका जाए और शुभ शक्तियों को कैसे आकर्षित किया जाए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में घोड़े की नाल टांगना बड़ा ही शुभ माना गया है। इस तरह से यू शेप में घोड़े की नाल टांगनी है। ये घोड़े की होनी चाहिए नाल, तो ही ये रिजल्ट देगा। अगर कोई ऐसे ही नाल लेके आएगा और रिजल्ट आप लगाने के बाद रिजल्ट की तमन्ना करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको शुद्ध, यानी ये प्रॉपर काले घोड़े की या किसी भी घोड़े की अगर आपको नाल प्राप्त होती है
तो ये शुभ फल आपको प्राप्त देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में घोड़े की नाल टांगना बड़ा ही शुभ माना गया है, इसलिए अपने मुख्य द्वार पर काले घोड़े की यू आकार की नाल लगा दे, जिससे आपको सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी तरह घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर का बड़ा स्वस्तिक का चिन्ह बना दे। आप इस तरह से एक हाथों से सिंदूर का एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए, या फिर तैयार स्वस्तिक लाके पिरामिड स्वस्तिक रेड कलर का आता है, वो भी आप आपके घर के मुख्य द्वार पे टांग सकते हो। तो जो आपको सरल पड़े पर श्रद्धा भाव एकदम मजबूत रखना, क्योंकि यहाँ श्रद्धा भाव का ही मूल्य होगा। तो ये एक स्वस्तिक भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में स्वस्तिक का विशेष महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाने से वास्तु दोष हट जाएगा। समस्या आने का मूल कारण है घर का वास्तु दोष। तकलीफ आने का मूल कारण है घर का वास्तु दोष। बीमारी आने का मूल कारण एक हो सकता है घर का वास्तु दोष। दिन रात मेहनत करने के बाद जो फल हासिल नहीं होता, या फल प्राप्त करने में जो विघ्न आ रहे, जो कष्ट आ रहे, या फिर फल मिलते मिलते अटक जा रहे हैं, तो उसके सबका एक कारण है वास्तु दोष। तो वास्तु दोष की संरचना के अंदर वास्तु दोष को दूर करने के लिए ये छोटे से उपाय सच्ची लगन और श्रद्धा से किए जाएंगे, तो जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री का हो, चाहे आपके घर का हो, या आपकी दुकान का हो, यहाँ आप करेंगे और आप अपने जीवन में हर समस्या का समाधान पाएंगे। श्रद्धा बेहद जरूरी है, और श्रद्धा से ही आप अपने शुभ परिणाम को प्राप्त कर सकते हो। आगे आज हम बात करेंगे नमक का पानी। ये नमक का पानी भी एक विशेष प्रकार का वास्तु दोष निवारण काम करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर की रक्षा करता है, आपके तन मन धन में आने वाली समस्या से बचाता है, और कोई भी प्रकार की धन हानि नहीं होने देता। कई बार आपकी मेहनत के बाद भी धन की हानि होती है। दरअसल इसका कारण ये हो सकता है कि आपके घर के मुख्य द्वार से किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यदि आप सुबह सुबह मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छिड़काव करते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और नमक के पानी से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार पे जाना है, रोज सुबह सुबह एक कांच के बाउल में साबुत नमक का पानी लेना है। अगर कोई पत्ता है, पान का पत्ता है, तो उस पत्ते से घर के मुख्य द्वार के अगल बगल आगे पीछे छिड़काव करना है, जिससे वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर के अंदर होगी स्थिर, तो वह नष्ट पाएगी, और आपके घर के अंदर समस्या समृद्धि में कोई भी आने वाली समस्या है उसका दूर होगा, समृद्धि की वृद्धि होगी, और कोई भी प्रकार की नजर होगी वो भी दूर होगी, जिससे आपके घर के अंदर वास्तु दोष भी दूर हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करेगी, और माता लक्ष्मी रानी की असम कृपा आपके घर में प्रवेश करेगी। तो ये नमक का पानी आप साबुत नमक मार्केट से लेके आइए, तो ही ये आपको फल देगा। इसका एक कारण यह है कि नमक समुद्र से निकलता है, और माता लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन के दौरान एक प्रमुख रत्न के रूप में बाहर निकली थी। इसी वजह से नमक का पानी घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का कारण माना जाता है। लॉजिक यहाँ पे ये बताया गया है, जब भी समुद्र मंथन हुआ था देव और दानवों के बीच में अमृत प्राप्ति के लिए, तब बहुत सारे रत्न, ऐरावत, हाथी, ऐसी ऐसी बहुमूल्य रत्न हमें प्राप्त हुए थे। तो साथ साथ माता लक्ष्मी रानी भी वहाँ पे हमें प्राप्त हुई थी। तो माता लक्ष्मी रानी की प्राप्ति हेतु उनको जो समुद्र का पानी है बहुत ही आकर्षित करता है। इसलिए अगर समुद्र नमक को आप घर में रखेंगे, सी सॉल्ट को, तो वहाँ से आर्थिक तंगी आपकी घर की दूर होगी, और माता रानी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, और अपनी वर्षा आपके घर में रखेगी। तो ये ऐसे उपाय है। यहाँ सांस्कृतिक, हमारा संस्कृति भी जुड़ी हुई है, हमारा धर्म भी जुड़ा हुआ है, और हमारे पुराणों के दिन इसका उल्लेख है, लॉजिक है, इसलिए हम आपको बता रहे, कीजिए और 100% इस पर विश्वास रखिए। आप कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, तो उसका हल इसी जगत में मौजूद है। समस्या है तो हल है, बिना हल की कोई समस्या नहीं होती, पहले हल ढूंढा जाता है, फिर समस्या जन्म लेती है। तो ये उपाय करेंगे आप, तो 100% आपको फायदा होगा। अब हम बताएंगे आज की टिप्स एंड टॉक्स में खास गलत दिशा में रखे झाड़ू का प्रभाव, और झाड़ू को किस तरह से रखा जाए। झाड़ू को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए।
चूंकि इसे देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में झाड़ू न रखने की सलाह दी जाती है। झाड़ू को गलत दिशा में रखने से धन हानि हो सकती है। झाड़ू को घर के दक्षिण दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, ये आपके लिए शुभ हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी प्रकार का झाड़ू हो, एक तो मकड़े गिराने वाला झाड़ू हो, जाल गिराने वाला झाड़ू हो, घर में कचरा निकालने वाला झाड़ू हो, घर में से पानी निकालने वाला झाड़ू हो, तो उसे कभी भी ईशान कोण में ना रखे। पोछा मत रखिए, वाइपर मत रखिए, कभी भी ईशान कोण में ना रखिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, कहते हैं ना कॉस्मिक पावर की दिशा है, यहाँ से कॉस्मिक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे रखी हुई झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा में उस ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तन करेगी और आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये सलाह दी गई है शास्त्र के अंदर। अगर आपको झाड़ू रखनी है तो घर के दक्षिण दिशा में रखिए, फैक्ट्री की दक्षिण दिशा में रखिए या उत्तर पश्चिम दिशा में रखिए। ऐसे करने से झाड़ू की सही दिशा होगी, वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा और कोई भी प्रकार की हमसे गलती नहीं होगी। तो कोई गलती नहीं होगी तो कोई समस्या नहीं होगी। तो ये झाड़ू का छोटा सा उपाय है। अगर आप गलत दिशा में झाड़ू रख रहे हैं, उससे होने वाली कोई भी परेशानी है, तो सही दिशा में झाड़ू रख दीजिए। अगर आपके घर के अंदर नज़र है, दिन रात मेहनत करते हो, सफलता प्राप्त नहीं होती है, लक्ष्मी जी आपसे रूठी सूठी रख रही है, आपके घर में बरकत नहीं है, आपको किसी की नज़र लग गई है, आपको कोई भी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर के अंदर है जिससे आप तन मन धन से दुखी है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड को अच्छे दिल से, मन से और श्रद्धा से सुनिए और इसके उपाय कर लीजिए। क्या पता ये कुछ आपके लिए कुछ ऐसा उपाय लेके आ जाए ये एपिसोड, और ऐसा कोई कहते हैं ना रामबाण इलाज हो जाए कि आपकी समस्या दूर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।